पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव्स, इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या होते हैं। देखिए ड्राइव किसी भी मोशन को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे देखिए गाड़ी के ऊपर एक ड्राइवर होता है, वो गाड़ी को कंट्रोल कर रहा होता है ना। इसी तरह सिंपल जो ड्राइव्स होते हैं वो इंजन हो गया, स्टीम टरबाइन, हाइड्रोलिक सिस्टम या इस तरह की चीजों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल ड्राइव, जैसे इलेक्ट्रिकल इसके साथ आ गया तो उसमें इलेक्ट्रिकल मोटर्स या किसी भी तरह का इलेक्ट्रिकल मोशन को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, मेनली चीज मोटर या इलेक्ट्रिकल मूवमेंट में होती है। अब इलेक्ट्रिकल ड्राइव के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये मोटर है जिसकी हमने स्पीड को कंट्रोल करना है। जब इसकी स्पीड को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले तो हमारे पास इनपुट कमांड होनी चाहिए कि हमारी रिक्वायर्ड स्पीड क्या है। ठीक है, इनपुट कमांड होनी चाहिए और साथ में हमें पता यह भी होना चाहिए कि अभी स्पीड कितनी है। जो अभी स्पीड है, करंट स्पीड है, वो हम एक सेंसिंग यूनिट से ले लेंगे। ठीक है, एक सेंसिंग यूनिट से करंट स्पीड ले ली, इनपुट कमांड से जो रिक्वायर्ड स्पीड है वो ले ली। इन दोनों को कंट्रोल यूनिट में क्या किया, कंपेयर कर लिया। कंट्रोल यूनिट में इन दोनों को कंपेयर करके हमने ये दे दिया पावर मॉड्यूलेटर को। पावर मॉड्यूलेटर, अब देखें मोटर को अलग से पावर चाहिए होती है तो उसके साथ एक सोर्स लगा हुआ है ना। सोर्स के साथ आगे पावर मॉड्यूलेटर है। पावर मॉड्यूलेटर क्या करता है, पावर को कन्वर्ट भी कर देता है, इसको मॉड्यूलेट भी करता है, इसको रेगुलेट भी करता है। ठीक है, इसने क्या किया, रिक्वायर्ड स्पीड के लिहाज से इसने सप्लाई दे दी मोटर को। ठीक है, अब मोटर की स्पीड डिफरेंट तरह से कंट्रोल की जाती है, फील्ड से कंट्रोल की जा सकती है, आर्मीचर से कंट्रोल की जा सकती है। ठीक है, अब जब मोटर की स्पीड कंट्रोल होगी तो हम वो क्या करते हैं, उससे हम एक लोड चला रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इससे प्रिंटिंग प्रेस चला रहे हैं, आप इससे कोई दूसरी तीसरी जैसे लिफ्टिंग सिस्टम चला रहे होते हैं। ठीक, तो ये सारे पार्ट्स होते हैं। पावर मॉड्यूलेटर का क्या काम होता है, ठीक है, ये पावर को रेगुलेट करता है। इसके अलावा ये पावर को कन्वर्ट भी करता है। अगर हमें डीसी में पावर चाहिए हो तो एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए भी यूज किया जाता है। और इसके अलावा हमें डीसी से एसी में चाहिए हो तो फिर उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मोटरिंग और ब्रेकिंग ये हम आगे चल के देखेंगे। पावर मॉड्यूलेटर की टाइप्स, ठीक है, पावर मॉड्यूलेटर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कंट्रोल रेक्टिफायर, देखें रेक्टिफायर है जैसे ना, रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, कंट्रोल रेक्टिफायर के अंदर हम ज्यादातर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि सिलिकॉन की स्विचिंग अच्छी होती है, उसमें स्पार्किंग वगैरह नहीं होती। तो कंट्रोल रेक्टिफायर में ज्यादातर हम सिलिकॉन की मदद से ही एसी से डीसी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। इन्वर्टर है ना, रेक्टिफायर से उल्टा काम करता है, जो डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहा होता है। इसी तरह वोल्टेज रेगुलेटर है ना, जो वोल्टेज क्या करते हैं, रेगुलेट कर रहे होते हैं, वोल्टेज को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसके लिए हम ट्रांसफार्मर वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना। चोपर क्या होता है, डीसी से डीसी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। रेगुलेटर एसी से एसी में ही कन्वर्ट कर रहे होते हैं। और चोपर क्या होते हैं, डीसी से डीसी में ही कन्वर्ट कर रहे होते हैं। साइक्लो कन्वर्टर, इसमें फ्रीक्वेंसी हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट कर लेते हैं। इन्हीं को फिगर की मदद से देखें। ठीक है, अब देखें ये एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, फिक्स सप्लाई है। ठीक है, आप कांस्टेंट वोल्टेज दे रहे हैं, आपको लो वोल्टेज कम वोल्टेज मिल रहे हैं ना। इस तरह रेक्टिफायर में आप एसी सप्लाई देते हैं। ठीक है, एसी सप्लाई दे रहे हैं, आपको क्या मिल रहा है, डीसी मिल रहा है। इसी तरह चॉपर के केस में आप फिक्स डीसी दे रहे हैं, आपको वेरिएबल डीसी मिल रहा है। ठीक है, साइक्लो कन्वर्टर में आप फिक्स फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं ना, फिक्स फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, आपको आउटपुट पे क्या मिल रहा है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मिल रही है। ठीक है, इसके अलावा इन्वर्टर है, पीडब्ल्यूएम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन बेस्ड इन्वर्टर है ना। इसमें फिक्स डीसी दे रहे हैं और आपको आउटपुट पे क्या मिल रहा है, वेरिएबल डीसी मिल रहा है। कंट्रोल यूनिट, अब देखिए कंट्रोल यूनिट जैसे ऊपर आपने फिगर में देखा था, ये देखें ना, कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है, जो फीडबैक हो के सेंसिंग यूनिट से ले रही होती है। ठीक है, उसको उस करंट स्पीड को और जो रिक्वायर्ड स्पीड है इसको कंपेयर करके अपने आउटपुट किसको दे रहा होता है, पावर मॉड्यूलेटर को।
ठीक है। इसी तरह सेंसिंग यूनिट का क्या काम होता है? सेंसिंग यूनिट, जैसे अभी आपने वहां पे फोटो में देखा कि सेंसिंग यूनिट जो है मोटर की स्पीड को सेंस कर रहा है ना। अगर ये सेंस कर रहा है तो ये देखिए इसके अंदर कोई ट्रांसड्यूसर लगा हुआ हो सकता है, ये मोशन को इसमें ऑप्टिकल वेव्स को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके इसमें दे रहा हो। और क्या चीज रहेगी इसमें जी? एडवांटेजेस क्या होते हैं? इसमें वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, ये सिस्टम को पोल्यूट नहीं करता, ठीक है। इसके अलावा इसमें 4 क्वाड्रेंट स्पीड कंट्रोल होता है कि आप मोटरिंग और ब्रेकिंग दोनों के केस में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों के केस में डीसी मोटर्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कनेक्शन हम चेंज कर सकते हैं। और सप्लाई जब हम वेरिएबल वोल्टेज दें तो उसकी स्पीड भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मैकेनिक देखो, जैसे इलेक्ट्रिकल ड्राइव है, सिस्टम ऑटोमेशन हो गया तो उसमें मैकेनिकल गियर की जरूरत नहीं होती, ठीक है। डिसएडवांटेजेस का क्या है कि देखिए अगर पावर फेलियर हो गई तो पूरे का पूरा सिस्टम क्या होगा, खराब हो गया ना। अब इसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। अब देखिए जैसे पहली बात की थी पावर फेलियर, तो ये वहां ज्यादा वो कंपैटिबल होता है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी हो,